Welcome friends in the lecture number 2 of the mole concept. In this lecture we will learn concept of number of moles. Yes, and how can we apply this concept in the questions. बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है एक कंसेप्ट को किसी क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना. कंसेप्ट हर कोई हमें सिखाता है और हम सीखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उसको अप्लाई कैसे करता है ये अगर कोई बता दे और अगर हम समझ लें तो क्वेश्चंस हमारे बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर. आइए समझते हैं आज के लेक्चर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. यस दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई सैंपल है. हमारे पास कोई सैंपल है, मुझे नहीं पता वो सैंपल लिक्विड है, गैस है, कुछ भी हो, सॉलिड लिक्विड गैस, उस सैंपल को मैंने माना. इस सैंपल के मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. इस सैंपल के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो कितने अपने पास टाइप्स होते हैं इस नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के. देखिए दोस्तों, एक जो फंडामेंटल जो पार्ट होता है अपने पास, हमारे पास इस केस के अंदर गिवन वेट प्रेजेंट होगा. किसका गिवन वेट? किसका गिवन वेट? इस सैंपल का गिवन वेट, और किसी का नहीं, सिर्फ इस सैंपल का गिवन वेट. या फिर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, या फिर हमारे पास इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो. तो इन दो एंटिटीज से हाउ कैन वी अप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये हमें आना चाहिए. एक सिंपल वे में मैं बात करूं फंडामेंटल पार्ट में. देखिए, अगर हमारे पास गिवन वेट, अगर गिवन वेट अपने पास प्रेजेंट है, और एक चीज और बता देते हो, जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको स्मॉल एन से हम डिनोट करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स अब मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ द गिवन वेट, दैट गिवन वेट को अगर मैं सैंपल के गिवन वेट को मैं अगर सैंपल के मोलिकुलर मास से मोलर मास से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन वेट. अगर मेरे पास गिवन वेट नहीं है, मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, किसके? उस सैंपल के. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बड़ा इजी है. n इज इक्वल टू जो अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो भी, उसको अगर मैं अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, तो भी नंबर मोल्स अपने पास आ जाएंगे. अवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं लास्ट लेक्चर में एक डिटेल्स मैनर में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां मैं आपको बता देता हूं. इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स. ये तो हो गया एक सिंपल सा बेसिक. अगर इतना ही आसान नंबर ऑफ मोल्स को निकालना होता तो मोल कॉन्सेप्ट इतना टिपिकल नहीं होता और फिजिकल केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से सोल्व कर लेते. आइए समझते हैं इसके आगे के पार्ट क्या है. ये मैंने बोला कि सैंपल लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. बात करूं मैं फर्स्ट केस, इस केस को आप फर्स्ट केस मान के चलिएगा कि इन सम केस मान लीजिए इन लिक्विड केस की मैं बात करूं कि लिक्विड केस के अंदर हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे. मान लीजिए हमारे पास डेंसिटी गिवन है और हमारे पास वॉल्यूम गिवन है. ये दो एंटिटीज हमारे पास गिवन है और हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करोगे. तो बहुत ही इजी है इसको कैलकुलेट करना भी. कैसे? n इज इक्वल टू अपने पास होता था गिवन वेट, यह भी बताया मैंने कि गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, ये होता था नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, जो अपने पास फॉर्मूला होता था, ये हमें पता है, लेकिन हमें डेंसिटी आ गई, सर इसका नहीं पता, तो मैं बता देता हूं. जो अपने पास डेंसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास मास अपॉन में वॉल्यूम. ये इसका क्या होता है अपने पास, इसका फॉर्मूला होता है. तो अब इसके हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमें डेंसिटी दे दी और वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके देखो. ठीक है, करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन वेट चाहिए, मींस ये इसका मास है, इस सैंपल का क्या है, मास है. अब इस सैंपल का मास हमें गिवन नहीं है, लेकिन डेंसिटी गिवन है. तो डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास? बिल्कुल कर सकते हैं, ये फॉर्मूला इसका कर सकते हैं. तो हमें अगर इसका मास कैलकुलेट करना है तो मास किसके बराबर आ जाएगा, इसका डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम. अब मुझे एक बात बता दो आप कि मैं इस मास की जगह डेंसिटी तो वॉल्यूम रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं. और इस फॉर्मूले से देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या थे अपने पास, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास. क्या इस गिवन वेट और मोलर मास
कि इस फॉर्मूले से मैं इसके एक नया फॉर्मूला मॉडिफाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। गिवन वेट जो अपने पास मास था, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम रखता हूँ, नीचे क्या अपने पास है, मोलर मास है, और इक्वल टू n रखता हूँ, तो भी अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इससे हमें ये पता लगा अगर डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। सेकंड केस में ले रहा हूं दोस्तों, सेकंड केस में ले रहा हूं इन केसेस ऑफ गैसेस, कि गैस के केस में हम क्या करेंगे। देखिए गैस आपको बता देता हूं दो टाइप की होती हैं, एक होती है रियल गैस, एक होती है अपने पास आइडियल गैस। रियल गैस का जो अपने पास कंक्लूजन है, आइडियल गैस का जो अपने पास थ्योरीज होती हैं इनके बेस्ड सारी, वो हम नेक्स्ट यूनिट में हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम मोल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो सिर्फ उसी पे ही फोकस करेंगे। रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, यहाँ हम समझने नहीं बैठेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा इस चीज में। तो अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि आइडियल गैस को मैं एक पिक करके चल रहा हूँ कि आइडियल गैस में अगर के आइडियल गैस का केस आता है हमारे पास और उसमें बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ आइडियल गैस। आइए देखते हैं। आइडियल गैस में एक इक्वेशंस होती है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, यहां मैं पढ़ा देता हूं आपको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नाम की अपने पास एक आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस की इक्वेशंस होती है, ये हमें याद रखनी पड़ती है इस केस के अंदर। और ये बनती भी कैसे, ये सब अपने पास सब एक यूनिट के अंदर अपने पास दिया होता है। अभी के लिए मोल कंसेप्ट समझिएगा, एन अपने पास नंबर ऑफ मोल्स होता है, और अब आर अपने पास कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, वी वॉल्यूम होता है, पी प्रेशर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा अपने पास, आर टी अपॉन में सॉरी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो एन कितना आ जाएगा अपने पास, पीवी इज इक्वल टू आरटी। ये अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट पीवी इज इक्वल टू आरटी, मींस प्रेशर पर पता हो, वॉल्यूम पता हो, आर की वैल्यू पता हो, टेम्परेचर आर तो कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर की वैल्यू पता हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां अराइज होता है कि इनके जो यूनिट होती है प्रेशर्स की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, आर की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। अब कैसे हम अप्लाई करें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इनकी, हम देखिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों प्रेशर की। देखिए प्रेशर की जो अपने पास यूनिट होती है मोस्टली हम यूज करते हैं 1 एटीएम। एटीएम अपने पास इसकी यूनिट हम मोस्टली यूज करते हैं। 1 एटीएम अपने पास इसे किसके बराबर होता है, 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल, इसके बराबर हम इसको यूज करते हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 मतलब कि सॉरी 1325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल्स। यहां मैंने क्या लगाया, 10⁻⁵ लगा दिया, तो इसको अब मैंने 5 डेसिमल पॉइंट लगा दिया यहां पर। 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 इंटू में 10⁻⁵ किलो पास्कल्स, तो 3 मैंने आगे लगा दिए मैं इससे, ठीक है। और इस केस के अंदर अगर मैं बार में इसकी यूनिट लूं, प्रेशर की यूनिट अगर एटीएम में लूं, एटीएम में ले सकता हूं, बार में ले सकता हूं, तो 1 एटीएम इसके बराबर होता है। ये हमें याद रखना होगा, इस वैल्यू को जनरली याद रख लें, इतना इंपॉर्टेंट होता भी है वैसे क्वेश्चंस के लिए, आप याद रख लीजिए इस चीज को। 10⁻⁵ पास्कल से इसके बराबर होती है। 1 एटीएम अपने पास होती है 1.01325 बार के भी इक्वल होती है। 1 एटीएम अपने पास होती है 760 mm ऑफ एसजी के बराबर भी होती है। इस mm को अगर सेंटीमीटर में करना है तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एसजी के बराबर आ जाएगा। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में यहां पर इतना डिफरेंस हमें बताया गया है, तो ये बातें हमें समझनी होगी। अभी तक हमने सीखा है गैसेस के लिए और सीखा है किसके लिए, लिक्विड के लिए। गैसेस के लिए हमने प्रेशर्स की यूनिट को अभी तक समझा है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं वॉल्यूम की। देखिए प्रेशर भी था क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर था, पीवी इज इक्वल टू आरटी के बराबर था, तो प्रेशर की यूनिट समझी। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास प्रेशर गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, आर की वैल्यू गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, लेकिन अपने पास आर की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें ये पता नहीं होता है। क्वेश्चन देख के हमें पता लगा सकते हैं कि अगर प्रेशर की वैल्यू ये दे रखी है, वॉल्यूम की वैल्यू ये दे रखी है, तो आर की वैल्यू ये पुट करनी है, हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू क्या क्या होती है और किस किस कंडीशन में क्या क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वॉल्यूम की मैं बात करूं, वॉल्यूम की यूनिट की कन्वर्जन की मैं बात करूं, 1 मीटर क्यूब अपने पास होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। अगर 1 डेसीमीटर 1 लीटर के बराबर है
ध्यान सुनिएगा, 1 डेसीमीटर 1 लीटर के बराबर है। क्या इस लीटर को मैं इसकी जगह नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं। तो 1 मीटर क्यूब भी किसके बराबर आ जाएगा? 1000 लीटर के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ आर की, आर यूनिट की बात करूं मैं, किसकी बात करूं मैं? यूनिट आर की मैं बात करूं तो उस केस में अपने पास क्या होती है? आर की यूनिट में 8.314 भी लेता हूं, आर की यूनिट में 0.821 भी लेता हूं, आर की यूनिट में 2 भी लेता हूं। अब बोलोगे सर ये कैसे कैसे पॉसिबल होगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी प्रेशर्स आपका अगर सॉरी पास्कल्स मीटर क्यूब, पास्कल मीटर क्यूब मोल पर केल्विन में है, तो इस केस में हम इसकी यूनिट 8.314 हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास जो अपने पास वॉल्यूम लीटर एटीएम पर मोल केल्विन के अंदर है, तो इस केस में हम 0.821 यूज करेंगे। अगर आपके पास यूनिट कैलोरी पर मोल केल्विन है, तो इस केस के अंदर हम यूनिट 2 यूज करेंगे। आर की तीनों वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट यूज करते हैं। लीटर एटीएम पर मोल केल्विन के अंदर हम ये यूज करेंगे, पास्कल्स मीटर क्यूब पर मोल केल्विन के अंदर हम ये 8.314 यूज करेंगे, कैलोरी पर मोल केल्विन आ जाए तो 2 यूज करेंगे। ये क्लियरिफाई आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। इसके बिना क्वेश्चंस को सोल्व करना इट्स वेरी टिपिकल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। एक नई चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं इसके साथ साथ, और फॉर्मूला आपको पता ही है कि इसके लिए हम ये यूज करते हैं। अगर आपके पास बोला गया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या होता है ये टर्म? स्टैंडर्ड टेम्परेचर अपने पास होता है 298 केल्विन और प्रेशर अपने पास होता है यहां पर 180 एम, ठीक है। और हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम अपने पास जो होता है, मोलर जो वॉल्यूम जो अपने पास होता है, वो अपने पास होता है 22.4 लीटर। अगर आपके पास किसी क्वेश्चंस के अंदर वॉल्यूम गिवन है, अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है और आपको बोला गया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस वॉल्यूम को, गिवन वॉल्यूम को हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी अपने पास आ जाएंगे। अब तक हमने बहुत सारे केस समझे कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको एक बार समराइज में आपके साथ करवा लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास हमको मोल्स निकालने हैं और हमें दे रखा है गिवन मास दे रखा है, हमें दे रखा है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है। तो इन तीन चीजों से हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं किससे? गिवन मास से। तो इस गिवन मास को मैं अगर डिवाइड कर दूं किससे? मोलर मास से, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूं? तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही तो होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, अब की बार हमें गिवन मास गिवन नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? उसको मैं डिवाइड कर दूंगा अवोगाड्रो नंबर से। मींस अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो उससे अगर हमें निकालना है तो अवोगाड्रो नंबर से उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर वॉल्यूम दे रखा है तो उससे कैसे लगेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए उसको 22.4, लेकिन वो एसटीपी पे होना चाहिए, ये याद रखना। 22.4 लीटर से उसको मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे अपने पास? वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, और ये भी लीटर में, तो अपने पास यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं इससे रिलेटेड, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट को समझना ही हमारा कोई एम नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं ये मैंने आपको एक वे बताया, उसको अब करते कैसे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं, तो उस क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस अपने पास आ गया। आइडियल गैस की इक्वेशंस क्या होती है माइंड में आ जानी चाहिए। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन के अंदर उसको अंडरलाइन करते हुए चलना चाहिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की अपने पास क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशंस होती हैं इन 82.1 लीटर टेम्परेचर। देखिए किसी भी क्वेश्चन को, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए
हम अगर जा रहे हैं तो उस पे हमें क्या क्या गिवन है वो चीज़ हम लिख लेनी चाहिए। वॉल्यूम अपने पास कितनी है 8.21 लीटर, प्रेशर अपने पास कितना है 480 एम, टेम्परेचर अपने पास कितना है 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसको हम हमेशा केल्विन में लिखते हैं। तो केल्विन में लिखने के लिए हम इसको कितने से हम इसको वो कर देंगे, प्लस कर देंगे 273 उससे हम क्या कर देंगे उसको ऐड कर देंगे। तो 127 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम इसको 273 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास ये 400 केल्विन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर को हमेशा हम केल्विन के अंदर लेते हैं, सेल्सियस के अंदर कभी नहीं लेते हैं, ये हमेशा अपने दिमाग में रखें। तो ये अपने पास 3 वैल्यू अपने पास गिवन है और अपने पास इक्वेशंस क्या आती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकाल सकते हो हमें कितनी, पीवी इज इक्वल टू पीवी अपॉन में R2। अब बोलोगे प्रेशर की अपने पास गिवन है 4 इंटू वॉल्यूम अपने पास 82.1 अपने पास है, और अपने पास आर की वैल्यू मैंने बताया था अगर प्रेशर एटीएम में है तो उसके आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 इंटू में टेम्परेचर अपने पास कितना है, यहाँ पर अपने पास कितना है 400। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ जाएंगे। कर लेना सॉरी इसको। इफ रेशियो ऑफ ए मास, सेकंड क्वेश्चन, इफ रेशियो ऑफ ए मास ऑफ O2, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। इफ रेशियो ऑफ ए मास ऑफ O2 एंड दो अपने पास गैसेज हैं इन ए सैंपल इज 4:1, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द नंबर मोल्स। हमें ये नहीं पता कि गैस रियल है आइडियल है, लेकिन उससे हमें लेना देना भी नहीं है। हमें दो गैसेज का अपने पास क्या दे रखा है, मास दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास क्या होते थे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे अपने पास, गिवन मास ऑफ O2 को गिवन मास अपॉन में किसका, मोलर मास ऑफ O2 अपॉन में गिवन मास ऑफ हीलियम अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। इस चीज को हम एक फॉर्मूले वे में रखा, तो जो इसका गिवन मास अपने पास कितना है, इसका गिवन मास O2 का गिवन मास कितना दे रखा है अपने को 4, इसका 4 दे रखा है, मतलब कि रेस्पेक्टिवली के वे में दे रखा है ना कि इसका 4 इसका 1, तो इसका अपने पास 4 दे रखा है। और आपको इसका मोलर मास अपने पास कितना है, इसका 16 होता है, और 1 इसका अपने पास दे रखा है, इसका मोलर मास कितना होता है 4 होता है। इसको जब सोल्व करोगे तो 1:1 मींस ये इसका मोल्स का रेशियो आ जाएगा। यही क्वेश्चन ने पूछा था, यही हमने बता दिया। थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये IIT JEE के टाइप्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, उसमें भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम 4 ग्राम SO3 है, अपने पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में SO3 अपने पास कोई गैस अपने पास फिल की हुई है, और वो कितनी अपने पास है 240 ग्राम है। कितनी है 240 अपने पास क्या है उसमें 240 ग्राम अपने पास वो है। उसके बाद बोला कि कुछ टाइम के बाद उसमें से कितना रिमूव कर लिया गया 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसमें क्या कर लिए गए, निकाल लिए गए। ये मॉलिक्यूल्स उसमें से निकाल लिए गए इसने बोला, और अब इसके अंदर पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग। अब इसका वॉल्यूम पूछा गया है। देखिए हमें इसका अगर मास दे रखा होता है तो हम इजी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, अब बड़ी मुश्किल हो गई कि हम कैसे कैलकुलेट करें। आइए देखते हैं। देखिए जो अपने पास सबसे पहले तो मैं इनिशियल मोल निकाल लेता हूं। तो इनिशियल मोल कैसे निकालूंगा मैं, इनिशियल मोल कैसे निकालूंगा, बड़ा ही इजी है। देखिए इनिशियल मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था अपने पास, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। किसका गिवन वेट, सैंपल का, सैंपल के अपने पास SO3, तो SO3 का गिवन वेट कितना अपने पास है 240 गिवन वेट है, और इसका मोलर मास जब कैलकुलेट करेंगे तो 80, इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 3 मोल्स के बराबर आएगा। तो इनिशियल मोल्स अपने पास 3 मोल्स हो गया। लेकिन क्या हम इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके मोल्स, गिवन मोल्स हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैंने इसमें से इनिशियल मोल में से अगर इसके मोल्स मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अपने पास ये मोल्स आ जाएंगे। भाई सीधी सी बात है ना कि इसमें से मैंने जो निकाला है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये अपने पास आ जाएगा। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। तो इसके मोल्स अब कैसे निकालूं मैं, अब मैंने बताया अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने पास गिवन हो तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 3.011 इंटू 10⁻⁻, कितना अपने पास ये 23। अगर मैं इसको 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दूं तो इसके पास हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो अपने पास जो नंबर ऑफ मोल्स हमने जो इसमें से निकाले हैं, मींस ये पार्टिकल्स निकाले, इस पार्टिकल्स को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, इस पार्टिकल्स को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, इस पार्टिकल्स को मेरे को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स
को मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ जाएंगे। तो वो कैसे आएंगे, इसको जब करूंगा तो 1/2 अपने पास निकल के आएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो सेकंड थिंग अपने पास अब आ चुका है क्या, नंबर ऑफ जो हमने निकाला है वो जो इनिशियल प्रेजेंट था, तो एन रिमेनिंग में अगर मैं 1.2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 2.5 मोल्स अपने पास आता है। अब मैंने बोला है एसटीपी, ध्यान से सुनिएगा। एसटीपी के अंदर मैंने बताया था आपको, एसटीपी के अंदर बताया था कि जो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स होता है, वॉल्यूम अपने पास, अगर वॉल्यूम अपने पास है तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, एक मिनट, उस नंबर ऑफ सॉरी वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम को मैं 22.4 लीटर से मैं उसको क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास अब की बार क्या है, गिवन है, वॉल्यूम हमें निकालनी है। तो बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू में 22.4 लीटर, मोल्स हमने निकाल रखे हैं 2.5, 22.4 वॉल्यूम अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। देखिए एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चंस को, आई थिंक मुझे लगता है कि ये थोड़ा पजल हो गया होगा आपके लिए। देखिए हमारे पास कोई कंटेनर था, उसमें 240 ग्राम अपने पास सैंपल था, उस 240 ग्राम सैंपल में से मैंने इतना मॉलिक्यूल्स निकाल दिया और एक अलग कंटेनर में रख दिया। अब उस कंटेनर का वॉल्यूम पूछा गया है, तो उस कंटेनर का जो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उस कंटेनर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास इसका वेट, अगर गिवन वेट होता तो हम इजीली तरीके से निकाल लेते, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखे हैं। तो सबसे पहले इनिशियल मोल निकालना, इनिशियल मोल अपने पास अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास जो इसमें से कितने मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं, अब कितने मोल्स हमने निकाले हैं, तो वो डायरेक्ट तो नहीं बताया, उसने मॉलिक्यूल दे दिया, उस मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करो, तो वो मैंने किया 1/2 आया। तो इस 1/3 में से 1/2 घटाता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इस केस में अपने पास क्या जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो वॉल्यूम निकालना बड़ा ही ईजी हो जाता है, क्योंकि एसटीपी दे रखा है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ अब तक आपको सारे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको रियल गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे बेस्ड मैं स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही इनफ है कि आप समझिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स के कंसेप्ट क्या। सेकंड थिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, आपकी चाहे प्रदीप बुक हो या फिर आपके मॉडर्न एबीसी।